नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गहरे समुद्र के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में एक बूढ़ा मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। मछुआरा रोज समुद्र में जाल डालता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर उनका गुजारा होता था। एक दिन मछुआरे ने कई बार जाल फेंका, लेकिन हर बार जाल खाली आया। वो थक चुका था। उसने आखिरी बार भगवान का नाम लेकर जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो उसमें कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक चमकती हुई सोने की मछली थी। मछुआरा हैरान रह गया जब वह मछली इंसानों की भाषा में बोल उठी, हे दयालु मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं समुद्र के राजा की बेटी हूँ। तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरा बहुत सीधा था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपने घर जाओ। और उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। जब मछुआरा शाम को खाली हाथ घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कितने मूर्ख हो। हम इतने गरीब हैं। हमारे कपड़े धोने का लकड़ी का टब भी टूट चुका है। जाओ और उस मछली से कम एक नया टब तो मांग कर लाओ। मछुआरा अपनी पत्नी से डरता था, इसलिए वह वापस समुद्र के किनारे गया। उसने मछली को आवाज दी। मछली पानी से बाहर आई और बोली, कहो दादा, क्या चाहिए? मछुआरे ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी पत्नी एक नया लकड़ी का टब चाहती है। मछली ने मुस्कुराकर कहा, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी के सामने एक बिल्कुल नया और सुंदर टब रखा था। नया टब देखकर पत्नी खुश होने के बजाय और लालची हो गई। अगले ही दिन वह बोली, एक टब से क्या होगा? हम इस टूटी झोपड़ी में रहते हैं जहां छत से पानी टपकता है। जाओ मछली से कहो कि हमें एक बड़ा और सुंदर पक्का घर, कॉटेज चाहिए। मछुआरा फिर समुद्र के पास गया। उसने मछली को बुलाया और अपनी पत्नी की इच्छा बताई। मछली ने कहा, चिंता मत करो, घर जाओ। जब मछुआरा लौटा तो वहां झोपड़ी की जगह एक सुंदर वाला बड़ा लकड़ी का घर था। कुछ ही दिन बीते थे कि पत्नी का लालच और बढ़ गया। उसने मछुआरे से कहा, मैं इस साधारण घर में नहीं रहना चाहती। मैं एक बड़ी हवेली में रहना चाहती हूँ और इस इलाके की रानी बनना चाहती हूँ ताकि सब मेरी गुलामी करें। मछुआरा मना करना चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह समुद्र किनारे गया। मछुआरे ने डरते डरते मछली को पुकारा और पत्नी की मांग बताई। मछली ने फिर से कहा, जाओ, तुम्हारी पत्नी की यह इच्छा भी पूरी हुई। जब मछुआरा वापस आया तो वहां एक आलीशान महल खड़ा था। उसकी पत्नी सिंहासन पर बैठी थी और नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे थे। अब पत्नी के घमंड और लालच की कोई सीमा नहीं बची थी। एक हफ्ते बाद उसने मछुआरे को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ, उस सोने की मछली से कहो कि मैं सिर्फ इस राज्य की नहीं, बल्कि पूरे समुद्र की शासक बनना चाहती हूँ। और हाँ, वह सोने की मछली समुद्र में नहीं, बल्कि मेरे इस महल में रहेगी और मेरी दासी बनकर मेरी सेवा करेगी। मछुआरा यह सुनकर कांप उठा। उसने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? वह जादुई मछली है, भगवान का रूप है, ऐसा मत मांगो। लेकिन पत्नी ने सैनिकों से कहकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मछुआरा जब समुद्र के किनारे पहुंचा, मछुआरे ने कांपती आवाज में मछली को पुकारा। मछली प्रकट हुई। मछुआरे ने रोते हुए अपनी पत्नी की आखिरी मांग बताई। इस बार मछली ने कुछ नहीं कहा, बस गहरे समुद्र में समा गई। मछुआरा सिर झुकाकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह पहुंचा तो वहां न तो कोई महल था, न नौकर चाकर। वहां सिर्फ वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसकी पत्नी जमीन पर बैठी उसी पुराने टूटे हुए लकड़ी के टब को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका सब कुछ छिन चुका था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अत्यधिक लालच विनाश का कारण बन सकता है। लालच बुरी बला है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।